एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन में नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्टिब्रेट एक्सक्रीटरी सिस्टम्स है। तो ये यहाँ पे इसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन पहले डिस्कस करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि व्हाट डज इट मीन। तो इसमें तो वर्टिब्रेट्स जो हैं दे फेस द सेम प्रॉब्लम्स जो हमने इनवर्टिब्रेट्स के अंदर देखा, यानी वाटर लॉस, वाटर गेन और उसकी तो और किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन का है, टेम्परेचर रेगुलेशन है। तो दैट मीन्स द होम्योस्टैसिस, और जिस तरह इनवर्टिब्रेट्स होम्योस्टैसिस को मेंटेन करते हैं इसी तरह वर्टिब्रेट्स भी होम्योस्टैसिस को मेंटेन करते हैं, और उनके मुख्तलिफ तरीके हैं। तो और इसमें भी वही देयर इज अ वाटर बैलेंस, और वाटर बैलेंस इसमें हम ये देखेंगे कि जितना भी वाटर गेन होता है उतना ही लॉस होता है, और इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो जनरली वाटर लॉसेस बैलेंसेस प्रिसाइजली बाय वाटर गेन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के एनिमल या वर्टिब्रेट्स वाटर गेन किस किस सोर्सेस से करता है। तो वर्टिब्रेट्स गेन वाटर फ्रॉम लिक्विड्स एंड सॉलिड फूड, और ये कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? दैट इज थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन, and by metabolic reactions that yield water as an end product। जैसे रेस्पिरेशन है तो उसके अंदर जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। तो ये वाटर जो है ये भी एक वाटर गेन में आता है। देन वाटर लॉस, तो एनिमल्स जितना गेन करता है उसी तरह लॉस भी होता है, और वो किस के थ्रू लॉस होता है उसमें भी ज़्यादातर, and that is mainly through the evaporation, and that occurs through the respiratory surfaces, जैसे लंग्स की alveoli वगैरह, वहाँ से वाटर लॉस होता है। फिर फ्रॉम द इंटेगुमेंट दैट इज स्किन, फिर स्वेटिंग, देन पेंटिंग, जैसे बहुत सारे एनिमल्स जो हैं जैसे डॉग वगैरह वो पेंटिंग करते हैं, वो हाँपते हैं। वैसे बाज़ औक़ात ह्यूमन भी जब बहुत क्विक दौड़ लगाता है तब भी वो पेंटिंग करता है, उसमें पर्सपिरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर ये वाटर लॉस होता है। देन एलिमिनेशन फीसिस, along with the feces water also comes out, and mainly water that comes out of the body through urine। देन ये तो था दो, वाटर गेन एंड वाटर लॉस। अब इसी तरह ये सोल्यूट की एब्जॉर्प्शन और सॉल्यूट की एल्यूमिनेशन, सोल्यूट्स की, यानी कि ये वी आर फेमिलियर कि सॉल्वेंट और सोल्यूट ये दो चीज़ें हैं। सॉल्वेंट वो है जिसमें सोल्यूट हल होता है, जैसे साल्ट इज़ ए सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। तो सोल्यूट एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? वर्टिब्रेट्स टेक इन सोल्यूट्स बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, और ये मुख्तलिफ उसी तरह मुख्तलिफ पार्ट से, that is from the small intestine, the large intestine, then through the integument, अगर गिल्स हैं, that is fishes वगैरह हैं तो गिल्स के ज़रिए, then from secretions of various glands, and again lastly the metabolism, the waste products, और जो कि ख़ास तौर पे कैटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान ये एलिमिनेट होते हैं। then solute elimination, the solute elimination, तो vertebrates lose solutes through, that is again from sweat। जैसे sweat जो है इसमें से सिर्फ water ही नहीं है which comes out, लेकिन it is salty also, इसके अंदर बहुत सारे salts भी हैं, और जैसे हम familiar हैं कि अगर हम लिक कर लें ऐसा sweat को तो we will feel कि it is salty। So then the feces also, urine, then there's gill secretions as metabolic waste, इसमें से भी elimination होती है। और major जो metabolic waste है that comes out as the metabolism of protein, that is urea, uric acid, and it may be ammonia in certain cases। Then the different vertebrates, they face different water and solute problems and solve them in different ways। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं to solve these problems। Then how vertebrates maintain homeostatic, that is homeostatic solvent solute concentrations।
that is in their body fluids that will be discussed. That is next. तो ये किस तरह, how they are maintained, that is how this homeostasis, that is, or you can say the water concentration and solute concentration is kept maintained within the body. So we will be discussing in the next lectures. So the excretion of certain metabolic waste products is also coupled with osmotic balance. ये हमने बात कर ली, ये वाटर बैलेंस जो है और along with their solutes ये पैरेलल चलते हैं. मकसद यही है ताकि बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस भी रहे और सोल्यूट का बैलेंस भी रहे. तो सोल्यूट लॉसेस आल्सो मस्ट बी बैलेंस बाय दैट इज सॉल्वेंट गेन्स. और इसे हम इस चार्ट से इट विल बी वेरी विजिबल, विच विल बी वेरी क्लियर. इसमें 2 एग्जांपल्स दी गई हैं, एक तो ह्यूमन की और एक है एक कैंगरू रैट की है. और इसमें कि वाटर गेन एंड दूसरे कॉलम में है वाटर लॉस. वाटर गेन, ये वाटर गेन है, ये वाला दिस इज वाटर गेन और ये वाटर लॉस है. देयर इज इंजेस्टेड एंड फूड स्टफ, यानी वो फूड जो हम खाते हैं उससे तकरीबन 1200 ml दैट इज एब्जॉर्ब, ये गेन है. फिर इंजेस्टेड इन लिक्विड्स 1000 मेटाबॉलिकली प्रोड्यूस्ड वाटर दैट इज 350 ml, दैट कम्स टू बी 2550. अब ये तो है गेन. अब ये लॉस को देखिए. लॉस किस से होता है? फीसेस से, जो कि तकरीबन 100 ml फीसेस से passes out, then urine that is 15 ml, and then the skin और lungs के ज़रिए. तो ये हम टोटल करें तो that comes to be again 2550 ml. तो ये इसका मतलब ये हुआ कि water gain that equals to water loss, and same is true in other animals. इसकी एग्जांपल जो है वो कैंगरू रैट में है और जिसकी ingested fluid or liquid that is 0, and that comes to be 60 ml. Then feces, then urine, skin and lungs, इसको भी टोटल करें, that is 3, 13, 44, that comes to be 60. तो ये that equals. तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया, this is the you can say the findings क्या हैं, वो यही हैं कि water loss that equals to water gain. और ये मुख्तलिफ तरीक़ों से वाटर लॉस होता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से वाटर गेन होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्टिब्रेट एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, और जिसमें हम एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिक वेस्ट की भी एक्सक्रीशन हो रही है और वाटर की भी एलिमिनेशन हो रही है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्टिब्रेट एक्सक्रीटरी सिस्टम्स.